अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये हमारा आज का इतवार का लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है। हर इतवार के दिन दीनी मसले मसाइल की रहनुमाई के लिए हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, जिसमें आप हज़रात के सवाल होते हैं और हमारी तरफ से जवाब होते हैं। आज का जो एपिसोड नंबर है ये है 113 यानी 113 आज का ये एपिसोड है। और इंशाअल्लाह आज की इस मजलिस के अंदर भी हम बहुत सारे दीनी मसले मसाइल को हल करेंगे और कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई हासिल करेंगे। चलिए अपने प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे भाइयों के क्या क्या सवालात हैं। जी, एक भाई का सवाल ये है कि जी क्या किसी लड़की को शादी के लिए राज़ी करने के लिए जादू वग़ैरह कर सकते हैं या नहीं? यानी कोई लड़की हमें पसंद है और वो मान नहीं रही है, तो क्या हम जादू वग़ैरह के ज़रिए से उसको अपनी शादी के लिए रज़ामंद कर सकते हैं या नहीं? नीज़ शादी के लिए कोई मुनासिब अमल, अच्छा रिश्ते के लिए मुजर्रब कोई वजीफ़ा बता दीजिए, ये सवाल है। ठीक है, तो उसका जवाब ये है कि जी जादू के ज़रिए से किसी को शादी के लिए मजबूर करना जायज़ नहीं है। ऐसे हमारे बहुत सारे नाकाम आशिक़ हैं जो पहले सीधे हाथ से घी निकालने की कोशिश करते हैं कि लड़की मान जाए, लड़की नहीं मानती है तो जादू सहर वग़ैरह का जो है ना सहारा लेते हैं। याद रखिए कि जादू के ज़रिए किसी को मजबूर किया जाता है, उसकी रज़ामंदी नहीं है। अगर रज़ामंदी होती तो आपको ये नौबत ही नहीं आती। आप जादू करा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो राज़ी नहीं है। ज़बरदस्ती जादू के ज़ोर पर उसके अक़्ल व होश को ख़राब करके आप उसको मजबूर कर रहे हैं। याद रखिए कि ये जायज़ नहीं है, ये सरासर जुल्म है। ठीक है, तो इस तरीक़े से जादू के ज़ोर पर किसी से रिश्ते की हामी भरवाना, किसी को रिश्ते के लिए राज़ी करना, ये जायज़ नहीं है, ये हराम है। ठीक है, और ऐसा जादू जिससे किसी को नुकसान पहुँचे, ये भी हराम है। अब रह गई बात ये कि जी लड़की मान नहीं रही है तो क्या करें? तो उसका तरीक़ा ये है कि जी अपने वालिदैन के तवस्सुस से उसके घर वालों को रिश्ता भिजवाएँ। लड़की नहीं मान रही है ना, अगर उसके घर वाले मान जाते हैं तो इंशाअल्लाह घर वाले अपनी बच्ची को भी राज़ी कर लेंगे रिश्ते के लिए। तो इसलिए उसका बेहतर और आसान तरीक़ा ये है कि आप अपने घर वालों के तवस्सुस से उसके घर वालों तक बात पहुँचाएँ रिश्ते की। उसके घर वाले राज़ी हो गए, वो देखेंगे लड़का अच्छा है, अच्छे ख़ानदान फैमिली से है, अच्छा कमाता खाता पीता है, देखने में ठीक ठाक है, तो अगर आपकी शख्सियत उसके घर वालों को, माँ बाप को पसंद आ गई तो इंशाअल्लाह आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। तो इसलिए जादू टोने के चक्कर में ना पड़े, ये हराम और नाजायज़ है, बल्कि अपने माँ बाप के ज़रिए से रिश्ता भिजवाएँ और उस तरीक़े से कोशिश करें। इसी के साथ साथ में 2 रकात नमाज़ पढ़ करके आप रोज़ाना का मामूल बना लें। 2 रकात रोज़ाना पढ़ करके अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह अगर इस रिश्ते में मेरे लिए खैर हो तो मेरे लिए दिलों को नरम कर दे, जो भी रिश्ते में रुकावटें हैं अल्लाह दूर फरमा दे, और अगर ये रिश्ता मेरे लिए मुनासिब नहीं है तो कोई और बेहतर मुनासिब रिश्ते का इंतज़ाम फरमा। तो 2 रकात नमाज़ पढ़ करके ये दुआ मांगे। इसी तरीक़े से दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल अहली कुल्लिहा, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल अहली कुल्लिहा, के अल्लाह तमाम मामलात में मेरे लिए खैर को मुक़द्दर फरमा। ठीक है, इसी तरीक़े से एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐनिन व अस्लिह ली शानी कुल्लिहा। दुआ फिर से सुन लीजिए, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐनिन व अस्लिह ली शानी कुल्लिहा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह मेरी आँख उस तरफ मुतवज्जे ना हो कि जहाँ पर खैर ना हो, बल्कि जो मेरे हक़ में खैर मुक़द्दर हो उसे मेरे लिए मुतय्यन फरमा और मेरे लिए उसके रास्ते आसान फरमा। तो ये दुआओं का एहतिमाम करे, 2 रकात नमाज का एहतिमाम करे और साथ में अपने घर वालों के तवस्सुस से वहाँ रिश्ता भिजवाने की कोशिश करे, तो इंशाअल्लाह आपके लिए मसले मसाइल आसान होंगे। बाकी जादू वग़ैरह के ज़ोर पर किसी लड़की को रिश्ते के लिए राज़ी करना, इसकी इजाज़त नहीं है, ये हराम है और मना है। जी, एक भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है मिजाज आली बखैर होंगे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत मसला ये है कि दाढ़ी का ख़त किस तरह बनाएं, इस पर तफसीली वीडियो बनाइए। देखा जाता है कि लोग दाढ़ी रखते हैं लेकिन ख़त बनाने में हद से बढ़ जाते हैं। जी आपने दुरुस्त फरमाया। पहली बात ये समझ लीजिए कि दाढ़ी को कटाना नाजायज़ और हराम है, नाजायज़ और हराम है। दाढ़ी को लंबाई में कम से कम एक मुट्ठी के बकदर दाढ़ी होनी चाहिए, इतनी लंबी कम से कम होनी चाहिए। इससे छोटी अगर है तो उसे कटवाना कतरवाना जायज़ नहीं है। हाँ, ये है कि नेचुरल फितरी तौर पर आपकी दाढ़ी उतनी बड़ी ही नहीं है, उतनी लंबी है ही नहीं है, छोटी छोटी है तो कोई मसला नहीं है, बस आप उस पर कैंची ना लगवाएं। ठीक है, और अगर एक मुट्ठी से ज़्यादा बड़ी है
तो जो बड़ी है ज़ायद है एक मुट्ठी से ज़्यादा, उसे काटने की इजाज़त है। अलबत्ता बाज़ जो लोग हैं जिन्होंने पूरी लंबी लंबी यहाँ तक के पेट तक की छोड़ी हुई है, वो भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दाढ़ी का मकसद है हुस्न और ख़ूबसूरती। और हुस्न और ख़ूबसूरती ये है कि उसे लेवल में रखा जाए, मुनासिब वक्त पर उसकी काट तराश की जाए और उसकी इस्लाह की जाए, ना इतनी लंबी छोड़ी जाए कि जिससे वो भद्दी मालूम हो, और ना इतनी छोटी कराई जाए, इतनी ज़्यादा काट ली जाए कि जो शरई एतबार से मना और नाजायज़ के ज़ुमरे में आती है। तो दाढ़ी एक मुट्ठी कम से कम होनी चाहिए, उससे छोटी है तो भी कटाना जायज़ नहीं है, बड़ी है लेकिन उससे छोटी करवा रहे हैं आप कि एक मुट्ठी से कम रह जाए, वो भी जायज़ नहीं है। ठीक है, रह गया ये बात कि जी दाढ़ी जब हम बनवाते हैं तो ख़त किस तरीके से बनवाएं। देखिए दाढ़ी ये दाढ़ से निकला है, किससे निकला है, दाढ़ से निकला है। दाढ़ का मतलब दाढ़ी से जो है ना, दाढ़ से दाढ़ी बनी है, तो नीचे का जो जबड़ा है जिसे दाढ़ कहते हैं, इस हिस्से पर जो दाढ़ी के बाल उगते हैं वो दाढ़ी के हुक्म में आते हैं। नीचे का जो हमारा जबड़ा है खाने का, ये जो जबड़ा है इसके ऊपर जो बाल आते हैं इनको कहा जाता है दाढ़ी। तो इस हिस्से पे जो बाल हैं उन्हें तो कटाने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता इससे ऊपर के जो हिस्सा है, ये जो गालों का जो ये हमारे हिस्सा है या ऊपर के जबड़े का जो हिस्सा है, इस पे जो बाल आ जाते हैं उन्हें कटाने की इजाज़त है, रुख्सत है। तो नीचे वाला जबड़ा, ठीक है, गले तक के लेकर के यहाँ ये गला है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये हिस्सा है, इतने हिस्से को कटाने की इजाज़त नहीं है। हाँ, जो नीचे गले पे आने लगे यहाँ पर, ठीक है, गले पे आने लगे उनको कटाने की इजाज़त है। जो यहाँ गाल पर ऊपर आने लगे इनको कटाने की इजाज़त है। बाकी जो दाढ़ के इसमें है इनको कटाने की इजाज़त नहीं है। रह गए मूछें, तो मूछें भी आप साफ़ कटवा सकते हैं, आप तरशवा सकते हैं। और ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं दाढ़ी बच्चा। यह है दाढ़ी बच्चा। उलमा फरमाते हैं कि इसका हुक्म भी दाढ़ी का हुक्म है कि जैसे दाढ़ी को कटाने की इजाज़त नहीं है, इसी तरीके से इस दाढ़ी बच्चे को कटाने की भी इजाज़त नहीं है। अलबत्ता ये जो दाढ़ी बच्चे के बराबर में इस हिस्से में जो बाल आते हैं, ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं इशारा इसीलिए कर रहा हूँ कि आप जो है अच्छे से समझ सकें। ये दाढ़ी बच्चे के बराबर में जो होंठ तक के जो बीच के जो हिस्से हैं, इसे अनफ़क़ा जो कहा जाता है, तो इनके कटाने की उलमा ने इजाज़त दी है। ठीक है, इतने हिस्से के, ये जो इतना हिस्सा बनता है यहाँ पर, इतने हिस्से के कटाने की इजाज़त है। दाढ़ी बच्चा कटवाने की इजाज़त नहीं है, दाढ़ी कटवाने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, तो ये जो बाल यहाँ से यहाँ तक आए हुए हैं, आप मूछें कटवा सकते हैं, मूछों के साथ में यहाँ तक का दाढ़ी बच्चा तक का जो हिस्सा है इसे कटवा सकते हैं। ठीक है, बाकी दाढ़ी कटाना, दाढ़ी बच्चा कटाना, इनकी इजाज़त नहीं है। तो ये है असल में दाढ़ी कटाने का, दाढ़ी कटाने से मुराद मेरी ये नहीं है जो आजकल हमारे दायरे में समझा जाता है, यानी दाढ़ी की इस्लाह कराना, ख़त बनवाना जिसे कहते हैं। तो दाढ़ी की इस्लाह करवाने का और ख़त बनवाने का ये सही तरीक़ा है। इसमें जो लोग कम ज़्यादा कम बत्ती करते हैं, उल्टे सीधे तरीक़े करते हैं, वो सारे के सारे गलत हैं। तो सही तरीक़ा ये है, इसको आप समझ लीजिए। अच्छा, एक भाई कह रहे हैं कि जी वहाबी किसे कहते हैं, वहाबी किसे कहते हैं। देखिए, वहाब ये अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम है। वहाब अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम है। और वहाबी जो आजकल ये लफ्ज़ बड़ा बदनाम हो गया है, बल्कि एक मखसूस फ़िरक़ा और तबक़ा है जो अपने मुखालिफ तमाम फ़िरक़ों को वहाबी कहता है। सब फ़िरक़ों को, वो चाहे उसमें देवबंदी हों, अहले हदीस हों या कोई भी हो, वो अपने ख़िलाफ़ सब को वहाबी कहता है। वहाबी क्यों कहता है, असल में इसके पीछे एक हिस्ट्री है। और ये जो लफ्ज़ है वहाबी, ये कहाँ से निकल करके बना है, इसको आप अच्छे से जहन नशीन करा लें ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि जब लफ्ज़ वहाबी बोलते हैं तो वो किस नुक्ता नज़र से कहते हैं। असल में वहाब नाम के एक शख्स गुज़रे हैं जो सऊदी अरब के अंदर, जिनके एक ज़माने में सऊदी हुकूमत की बागडोर उनके हाथ में थी। मौलाना अब्दुल वहाब, ठीक है, अब्दुल वहाब उनका नाम था। और शिर्क व बिदअत को लेकर के वो बहुत मुतशद्दिद थे, बहुत सख्त थे, शिर्क व बिदअत क़तन पसंद नहीं करते थे। चुनांचे इसी वजह से उन्होंने जो सऊदी अरब के अंदर जो कब्रिस्तान के अंदर, जन्नतुल बक़ी के अंदर, जन्नतुल मुअल्ला के अंदर जो सहाबा की कब्रें थी उनको बेनामो निशान कर दिया था उन्होंने, कि लोग पहचान ना सके कि कौन सी कब्र किस सहाबी की है। वजह उसकी ये थी कि वहाँ पर आकर के लोग बिदअत और खुराफात करते थे, तो इसलिए उन्होंने उन कब्रों का नामो निशान मिटा दिया। चुनांचे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की जो कब्र थी उसका भी नामो निशान मिटा दिया, यानी उसे ज़मीन के लेवल में कर दिया, ज़मीन के बराबर में कर दिया उसको। ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। तो जो उस मखसूस तबका जो है वो हरी झंडी वाले, हरी पगड़ी वाले, उनको वो बुरा भला कहते हैं। और चूँकि उनका नाम अब्दुल वहाब था, अब्दुल वहाब नजद से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनकी तरफ निस्बत करते हुए वहाबी कहा जाता है, उनकी तरफ निस्बत करते हुए वहाबी कहा जाता है। और कहते हैं कि ये एक ज़माने में ये लफ्ज़ इतना बदनाम हो गया था, किसी मस्जिद के मौलाना थे और वो वही हरी झंडी हरी पगड़ी वाले थे। तो उन्होंने किसी दुकान वाले से कुछ सामान लिया था, तो एक मरतबा दुकान वाले ने कह दिया कि हज़रत आपके ज़िम्मे बहुत सारा मेरा कर्ज़ा हो गया है सामान लेते लेते, तो आप मेरा वो पैसा वापस चुका दें मुझे।
उसके बाद मैं आपको दोबारा हाथ उधार दूंगा, वरना उससे पहले उधार नहीं दूंगा। मौलाना साहब ने कहा जी ठीक है। अब उसके बाद में हफ़्ता गुजर गया, लेकिन उसकी दुकान पे कोई सामान लेने के लिए ही नहीं आया, कोई भी सामान लेने ही नहीं आ रहा है। तो बड़ा परेशान हुआ, यार ये माजरा क्या है, लोग मेरे पास आ क्यों नहीं रहे हैं। तो उसका एक दोस्त था, उसने उससे जिक्र किया कि यार ये माजरा क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, पहले मेरी दुकान खूब चलती थी, अब लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं, क्या मसला है। तो वो जो दोस्त था उसने बताया कि एक गुर की बात बताऊँ, तो मेरा दोस्त है इसलिए बता रहा हूँ। असल में जो मौलाना साहब है ना, हरी पगड़ी वाले, हरी झंडी वाले, तो उन्होंने मस्जिद में ये ऐलान कर दिया है कि जो फला दुकान वाला है ना वो वहाबी हो गया है, लिहाजा वहाबी मतलब यानी काफिर हो गया है, वहाबी यानी काफिर हो गया है, लिहाजा उससे सामान वगैरह लेना जायज़ नहीं है, इसलिए सब लोगों ने तुम्हारा बाइकाट कर दिया है। तो उसकी बत्ती जली, अच्छा ये मामला है। चुनांचे वो इमाम साहब के पास गया, उनके पाँव पकड़ा और उनसे कहा कि हज़रत जो मेरा कर्ज़ा था वो तो सब माफ़ है और आगे भी आपके लिए सामान फ्री है, बस आप ऐलान कर दें, जो आपने ऐलान किया ना लोगों में कि मैं वहाबी हो गया हूँ, बराए करम ये आप जो है ना ऐलान ख़त्म कर दें, वरना मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है। चुनांचे अगले दिन इमाम साहब ने फिर उन्होंने हरी पगड़ी वालों ने ऐलान किया लोगों में कि वो जो फला शख्स जो वहाबी हो गया था ना, जो है वो दुकान वाला, तो उसने आकर के माफ़ी मांग ली है, तौबा तब जो है तल्ला कर ली है, इसलिए वो माफ़ है, अब तुम लोग उससे क्या कर लो, जो है ना सामान वगैरह ले सकते हो, ख़रीद सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि लफ्ज़ इतना बदनाम हो गया था ये किसी ज़माने में कि जिसके बारे में पता चल जाए कि यह वहाबी है तो लोग उससे सलाम कलाम लेन देन वगैरह सब ख़त्म कर दिया करते थे। इस लफ्ज़ को इतना बदनाम कर दिया गया था। हालांकि वो जो अब्दुल वहाब जो सऊदी के फरमा रवा बादशाह जो वो गुज़रे हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो है ना अहले सुन्नत वल जमात में से ही थे वो भी, और कुफ्र व शिरक के ख़िलाफ़ उनकी तबीयत पे गलबा था। मतलब ये था कि बिदअत को, शिरक को वो कतन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और हर वो अमल के जो आगे चल कर के उम्मत के लिए शिरक व बिदअत का दरवाज़ा बन सकता है, उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया था। जैसे हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैत रिज़वान जो वो दरख्त था वहाँ पर जो है सुलह हुदैबिया के मौके पर एक दरख्त के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली थी, तो बैत रिज़वान जो ली गई थी तो वहाँ पर एक दरख्त था। बाद में साहबा को जब मालूम पड़ता कि हाँ ये वो दरख्त है जिसके नीचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली थी, तो लोग वहाँ खुसूसियत से जाने लगे उसकी ज़ियारत के लिए। तो हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ज़माने में उसे कटवा दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग यहाँ आकर के और मुशरिकाना फ़ाल ना करने लगे। तो ऐसा ही हाल था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का कि वो भी क्या था, उनकी तबीयत के अंदर जो था वो तशद्दुद था शिरक व बिदअत को लेकर के कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसीलिए साहबे कराम की जो कब्रें थी मदीना मुनव्वरा के अंदर, मक्का के अंदर, तो उन सबको ज़मीन के लेवल में उन्होंने कर दिया था कि ऐसा ना हो ये सहाबा की कब्रें हैं, बाद में आने वाले जो लोग हैं वो इनको सजदागाना बना लें, यहाँ करके उल्टी सीधी हरकतें न करने लगें। जैसे आजकल के बड़े बड़े औलिया के कब्रों पे चद्दरें चढ़ने लगी है, फूल बूटे चढ़ने लगे हैं और उनके खादिम बन गए हैं, बाकायदा मज़ारों की उनको शक्ल दे दी गई है। तो ऐसा ना हो कल को चल करके ये खुराफात शुरू ना हो जाएँ, तो इसलिए उन्होंने तमाम कब्रों को मिसमार करके कब्र के ज़मीन के लेवल में कर दिया था, नामो निशान बाकी नहीं रहा। और अब ये पहचानना बड़ा मुश्किल है सिवाय चंद साहबा की कब्रों के, जिनके बारे में बुजुर्गान दीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि फ़ुला जगह फ़ुला साहबी की कब्र है, फ़ुला जगह फ़ुला साहबी को, फ़ुला जगह फ़ुला साहबी की। तो मुख्तसर तरीके से, हालांकि जन्नतुल मुअल्ला जो मक्का का कब्रिस्तान है उसमें 10,000 से ज़्यादा सहाबा की कब्रें मौजूद हैं। मदीना मुनव्वरा जन्नतुल बक़ी उसके अंदर भी 10,000 से ज़्यादा सहाबा की कब्रें मौजूद हैं। लेकिन आप जाएंगे सिवाय 2, 4, 5 सहाबा की कब्रों के, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से कब्र किस सहाबी की है। तो ये जो कारनामा अंजाम दिया था ये वो अब्दुल वहाब साहब ने दिया था। अब चूँकि वो उनको पसंद नहीं आया कि तमाम जो है ना जन्नतुल बक़ी को, जन्नतुल मुअल्ला को मिसमार कर दिया गया है, तो उनको बदनाम करने के लिए वहाबी कहा जाता है कि वो ऐसे हैं कि मतलब उनके एतबार से ये उन्होंने सही नहीं किया था, तो इसलिए उनकी तरफ निस्बत करते हुए कहा जाता है वहाबी। और ये लफ्ज़ हर उस मौके पर बोला जाता है कि जब हम लोग किसी अहले बिदअत को बिदअत से मना करते हैं कि भाई ये काम मत कर, ये गलत है, ये बिदअत है, ये शिरक है, ये खुराफात है, तो जब उसको मना किया जाता है तो उसके जवाब में वो कहता है कि लगता है तो वहाबी है। तो क्या है, वहाबी है। हालांकि बात गलत नहीं होती, अल्लाह करे उनको समझ में आ जाए कि भाई जिस चीज़ से आपको रोका जा रहा है वो एज़ ए इस्लाम, एज़ ए दीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में वो चीज़ भी मना है। तो ये लफ्ज़ है वहाब और वहाबी, इसका ये चक्कर है। मारिया अस्सलाम वालेकुम, मारिया नाम का माना क्या है जी? मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, सफ़ेद रंगत वाली। साजिद अली अस्सलाम वालेकुम, मुफ्ती साहब कब्र में मैयत उतारने के बाद पतरे बिछा के पतरे के ऊपर बेरी की टहनी रखते हैं, उसकी क्या हकीकत है? देखिए कब्र टहनी रखने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ जगहों पर एक छोटा सा दरख्त लगा देते हैं, छोटा सा दरख्त, और ये कहते हैं कि अगर ये दरख्त हरा भरा हो गया तो इसका मतलब ये है कि जी ये साहिब जो कब्र है, कब्र वाला है, उसको अज़ाबात नहीं हो रहे हैं। और अगर ये दरख्त सूख गया तो इसका मतलब ये है कि साहिब कब्र को अज़ाब हो रहा है।
तो इस तरह की टहनियाँ रखना या दरख्त लगाना ये मुनासिब नहीं है। इस वजह से कि हो सकता है कि दरख्त इस वजह से सूख जाए कि उसको मुनासिब पानी ना मिले, उसकी जड़ ना जमे नीचे, और आप खामखा में बदगुमान हो जाएँ कि लीजिए बंदा गुनहगार था, उसको अजाब हो रहा है। तो इसलिए टहनियाँ वगैरह या इस तरह के दरख्त वगैरह ना लगाए जाएँ कब्र के ऊपर, बल्कि जो सुन्नत तरीक़ा है कि मैयत को दफन कर दिया जाए, उसके ऊपर जो लकड़ी के फट्टे वगैरह जो लगाए जाते हैं, ठीक है, तख्ते वगैरह लगाए जाते हैं, वो लगा दिए जाए, फिर मिट्टी डाल दिया जाए और कब्र को कोहान नुमा बना दी जाए। तो नॉर्मल हमारे दयार में जो मैयत को दफनाने का तरीक़ा है बस उसी तरीक़े से दफनाएं, उसमें कुछ और एडिशन करना अपनी तरफ से ये मुनासिब नहीं है। ये आगे चल करके एक रस्म व रिवाज भी बन जाएगी और लोग हो सकता है कि इसकी वजह से मैयत से साहिब कब्र से बदगुमान ना हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। मोहम्मद माशाल्लाह मुफ्ती साहब क्या हाल है जी? अल्लाह का एहसान करम है। एडी पे इस्लाम अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप जी? चलें अभी हमारे उसके कमेंट में जिन लोगों ने कुछ सवालात पूछे हैं तो देख लेते हैं कि वो क्या क्या सवालात हैं, इंशाल्लाह उनके जवाबात हल कर लेते हैं जी। अल्लाहु समद। जी ये एक साहब हैं अशरफ सिलवात कह रहे हैं मुफ्ती साहब एक सवाल ये है कि सजदे में उर्दू में दुआ मांगी जा सकती है या नहीं? देखिए जो फ़र्ज़ नमाज का सजदा है, फ़र्ज़ नमाज का जो सजदा है वो चाहे आप जमात से पढ़ रहे हों चाहे आप अपनी अकेली नमाज़ पढ़ रहे हों, फ़र्ज़ नमाज के सजदे में जो मसनून तस्बीहात हैं, सुबहान रब्बिल आला सुबहान रब्बिल आला सुबहान रब्बिल आला, यही तस्बीहात पढ़नी चाहिए। ठीक है, इसको छोड़ करके अरबी में दुआएँ तो मांगी जा सकती हैं, अरबी में दूसरी दुआएँ हैं मसनून दुआएँ, यानी जो कुरान और हदीस में दुआएँ वारिद हैं वो दुआएँ तो मांगी जा सकती हैं, अलबत्ता उर्दू में मांगने की इजाज़त नहीं है। अफजल तरीक़ा ये है फ़र्ज़ नमाज के सजदे में कि जो सुबहान रब्बिल आला वाली तस्बीह है इसी को पढ़ा जाए, मुख्तसर तरीक़े से पढ़ा जाए और नमाज को मुकम्मल किया जाए। नंबर 2, जो नफल नमाज़ें हैं, नफल नमाज़ों के सजदे में आप दुआ मांग सकते हैं, लंबी लंबी दुआएँ भी मांग सकते हैं। शर्त यह है कि वो सारी दुआएँ अरबी में होनी चाहिए। ठीक है, अरबी में होनी चाहिए और मसनून दुआएँ होनी चाहिए, यानी जो कुरान और हदीस में वारिद शुदा दुआएँ हैं वो दुआएँ मांगनी चाहिए। नफल नमाज में भी अगर आप उर्दू में दुआ मांगेंगे सजदे में तो आपकी नमाज़ बातिल हो जाएगी, नमाज़ टूट जाएगी। नंबर 3, आप सिर्फ सजदा करें, नमाज का नहीं, बस ऐसे ही बैठे बैठे नॉर्मल आप सजदा कर लें, उस सजदे की हालत में आप उर्दू में जितनी चाहें दुआएं मांग सकते हैं। नॉर्मल सजदा है, नमाज का नहीं है, ना नफल नमाज है ना फ़र्ज़ नमाज है, बस नॉर्मल सजदा है, बैठे बैठे आपने सजदा कर लिया, तो उस सजदे में आप उर्दू में जितनी चाहें दुआएं मांग सकते हैं। बाकी इसके अलावा सजदे में अगर आप उर्दू में दुआ मांगेंगे, वो चाहे नफल नमाज का सजदा हो वो चाहे फ़र्ज़ नमाज का सजदा हो, तो आपकी नमाज़ बातिल हो जाएगी, इसलिए कि उर्दू कलाम बातचीत गुफ्तगू नमाज के अंदर ये मना है। अगर उर्दू गुफ्तगू बोली गई तो आपकी नमाज़ टूट जाएगी, आपकी नमाज़ टूट जाएगी। ठीक है, तो ये है नमाज के सजदे में दुआ मांगने के ताल्लुक़ से। जी हमारी एक बहन का सवाल है, नाम नहीं लूँगा, कह रही हैं 18 साल की हूँ मैं और अभी मेरी उम्र शादी की भी नहीं हुई है, फिर भी मुझे बार बार ख्वाब आते हैं मेरी डिलीवरी हुई है और मुझे बेटी हुई है, हर बार बेटी ही होती है और समझ भी नहीं आते है कि कैसे हुआ ये सब, बिना शादी के डिलीवरी कैसे हुई, आप इस ख्वाब की ताबीर ज़रूर बताना, अल्लाह आपको सलामत रखे। जी देखें, अगर गैर शादीशुदा औरत को ख्वाब में डिलीवरी वाला ख्वाब आए तो उलमा फरमाते हैं कि नंबर 1 तो ये इस चीज़ की तरफ मुशीर है, ये इशारा है कि उसकी जल्दी शादी होने वाली है, उसकी जल्दी शादी होने वाली है। एक तो इसमें इस बात के जो तरफ इशारा है। दूसरा ये है कि शादी के बाद की जो ज़िंदगी है वो इंशाअल्लाह खुशहाल गुजरेगी। वो क्या गुजरेगी? खुशहाल गुजरेगी शादी के बाद की ज़िंदगी। तो उलमा फरमाते हैं कि अगर गैर शादीशुदा औरत को इस तरह का ख्वाब आता है, कमारी औरत को, कमारी लड़की को इस तरह का ख्वाब आता है, तो उसकी ताबीर ये है। आगे चलिए, अशरफ भाई क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, उम्मीद आप खैरियत से होंगे, अल्लाह का एहसान है करम है। मेरा सवाल ये है, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरा स्कूल टाइम 10 बजे से 4 बजे तक है, तो मैं ज़ोहर की नमाज़ कैसे पढ़ूँ? अव्वल वक्त में पढ़ लूँ क्या? जी आप अव्वल वक्त में पढ़ लीजिए। ज़ोहर का जो वक्त है, अगर आप अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ सकते हैं, जैसे ही ज़ोहर का वक्त हुआ 12:30 बजे 1 बजे जो भी वक्त है वो आप अपना मोबाइल में देख लीजिए, डिजिटल घड़ी आजकल आम हो गई हैं, आप उनमें देख लीजिए। तो जैसे ही नमाज का वक्त होता है ज़ोहर का और आपको मौका मिल जाता है 5 मिनट 10 मिनट का जिसमें आप फ़र्ज़ नमाज कम से कम अदा कर सकते हैं, तो आप फ़ौरन पढ़ लीजिए। और अगर वो टाइम पे आपको वक्त नहीं मिलता है, तो फिर जब आप 4 बजे घर आ जाते हैं, तो चूँकि 4 बजे तक के ज़ोहर की नमाज़ का वक्त रहता है, 4 बजे तक के ज़ोहर की नमाज़ का वक्त रहता है, तो घर आने के बाद में 4:30 बजे तक यानी असर का वक्त शुरू होने से पहले पहले अपनी नमाज़ को अदा कर लें।
तो अगर अव्वल वक्त मौका मिल सकता है तो सबसे अफजल है, सबसे बेहतर बात है। और अगर तब मौका नहीं मिलता है, चूँकि हर स्कूल में ऐसे हालात नहीं होते हैं कि जहाँ पे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त हो, परमिशन हो, आप क्लास के अंदर बैठे हुए हैं और आप उठ करके बाहर आएँ, तो ये सारी चीज़ें कभी कभी मुश्किल हो जाती हैं। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर अव्वल वक्त में ही आपको अदा कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा मौका नहीं मिलता है तो फिर बाद में घर आकर के आप नमाज़ पढ़ लें। बस कोशिश करें कि नमाज क़ज़ा ना हो जाए, कोशिश करें कि नमाज क़ज़ा ना हो जाए। अमीर मुआविया कह रहे मुफ्ती साहब आपने तखस्सुस फ़िल इफ्ता कहाँ से करा है? अच्छा जी, मैंने मज़ाहिर उलूम से किया है, मज़ाहिर उलूम से मैंने इफ्ता की पढ़ाई की है अल्हम्दुलिल्लाह जी। आगे चलिए, एक साहब क्या कह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि मैं एक मस्जिद में मकतब पढ़ाता हूँ, मदरसा मुझे तनख्वाह देता है, क्या मैं और मेरा भाई उस पैसे से कारोबार कर सकता है? वजाहत फरमा दें। सदक़े ज़कात का पैसा होता है, वो जायज़ है या नाजायज़? देखें, जब रक़म आपके पास आ गई, मस्जिद वालों ने, मकतब वालों ने एज ए सैलरी के तौर पर जब रक़म आपको दे दी, या ज़कात ही है और ज़कात के आप मुस्तहिक़ हैं और आपको वो रक़म मिल गई है, तो उसके आप मालिक हो गए हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप अपनी उस तनख्वाह का चाहे कारोबार करें, घर में राशन लेकर के आएँ, कपड़े ख़रीदें, मोबाइल ख़रीदें, ठीक है, किसी को हदिया करें, कहीं और सदका कर दें, आपकी मर्ज़ी है। जब तनख्वाह आपके हाथ में आ गई है, वो मस्जिद वालों ने कहाँ से इकट्ठा की, कैसे इकट्ठा की, वो उनका हेडेक है, वो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। उन्होंने जब आपको दे दी तो आप उसके मालिक हो गए, अब आप उससे जो चाहे कर सकते हैं। लिहाजा आप दोनों भाई मिलकर के कारोबार भी कर सकते हैं, और उलमा को कारोबार और हुनरमंद होना भी चाहिए, ठीक है, ताकि सिर्फ ये ना हो कि मस्जिद की मुख्तसर सी तनख्वाह के ऊपर बस आप भरोसा किए हुए बैठे हैं, ना अपनी जायज़ ज़रूरतें ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, ना घर वालों की हो रही हैं। इसलिए उलमा को कारोबार भी करते रहना चाहिए, और कारोबार के अंदर बरकतें भी हैं, अल्लाह ने बल्कि सारी बरकतें कारोबार के अंदर ही रखी हैं। तो इसलिए उलमा को कारोबार, हुनरमंद और बिज़नेसमैन होना भी चाहिए, और हलाल तरीक़े से होना चाहिए, ताकि अपने घर वालों की ज़रूरतें, जायज़ तमन्नाएँ, ख्वाहिशें भी हम पूरी कर सकें। ये ना हो कि बच्चों ने कुछ ज़िद की है, बच्चे कुछ चाह रहे हैं, अब हम चारों तरफ देख रहे हैं कि यार कहाँ से इनकी ज़िदें पूरी करें, कहाँ से इनकी ख्वाहिशें पूरी करें। ऐसा नहीं, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को हर तरह की खुशियाँ दीजिए जो आप दे सकते हैं। उसके लिए आप जितनी मेहनत कर सकते हैं आप कीजिए, मस्जिद भी पढ़ाइए, मकतब भी पढ़ाइए, कहीं और ट्यूशन भी पढ़ाइए, ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ाइए, ठीक है। आप कारोबार बिज़नेस भी कीजिए, किसी और के साथ पार्टनरशिप में काम भी कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं आप कीजिए, ठीक है। लेकिन बेहतर से बेहतर अपना ज़रिया माश इख्तियार करके एक शाहाना आलिशान ज़िंदगी गुजारिए, ठीक है। बल्कि हमारे जो ससुर साहब हैं वो कहते हैं कि उलमा को, मस्जिद के इमामों को टिप टॉप रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? टिप टॉप रहना चाहिए। इसीलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो मैं पहले से ही हूँ, लेकिन मैं इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं टिप टॉप इसीलिए रहता हूँ कि हम जो उलमा हैं, मस्जिद के जो हम इमाम हैं, ये अल्लाह के नबी के कायम मकाम है। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। तो जो नबियों के वारिस हैं वो आला लेवल के होने चाहिए, आला पोजीशन के होने चाहिए, वो इस तरह टिप टॉप रहने चाहिए कि लोग उनको देख करके अपने बच्चों को हाफिज़ आलिम बनाने की तमन्ना करें कि माशाल्लाह ये इतने अच्छे से रहते हैं, इतने मज़े में रहते हैं, इतनी सारी नेमतें अल्लाह की हासिल करते हैं, तो हमें भी अपने बच्चों को हाफिज़ आलिम बनाना है। तो ऐसे आपको बेहतरीन कपड़े, ठीक है, बेहतरीन आपका लिबास, घड़ी, जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हलाल के दायरे में रह करके। तो आली शान तरीक़े से आपको एक शाहाना ज़िंदगी आपकी रहनी चाहिए कि जो भी आपको देखे वो रश्क करे। आज मुआशरे में मस्जिद के इमामों को और मुअज्जिनों को बड़ी हक़ीर और उस नज़र से दे रहे, यार 5,000, 10,000, 15,000 तनख्वाह क्या है इनके पास में, ठीक है, कैसे ये फटे पुराने कपड़े, गंदे कपड़े, यहाँ जो है ना पान का थूक लगा हुआ है, यहाँ पे मावा लगा हुआ है, यहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखें मेरे अजीज़ों, उलमा को, मस्जिद के इमाम मुअज्जिनों को टिप टॉप रहना चाहिए, आलिशान सारी सहूलतें आपके पास होनी चाहिए, तभी तो आपको देख करके, आपसे इंस्पायर होकर के लोग अपने बच्चों को हाफिज़ आलिम बनाएंगे। इसलिए हर चीज़, हर नेमत आपके पास होनी चाहिए। उसके हुसूल के लिए आप मस्जिद भी पढ़ाएं, मकतब भी पढ़ाएं, आप ट्यूशन भी पढ़ाएं, ऑनलाइन क्लासेस भी करें, आप कारोबार बिज़नेस से भी जुड़ें। देखिए दुनिया में हलाल ज़राए, हलाल पैसा कमाने के बहुत सारे ज़राए हैं। हमारे बड़े भाई कहते हैं कि भाई जो पढ़ा लिखा नहीं है ना वो भी कमा सकता है, जिसे कुछ भी नहीं आता, अंगूठा छाप है, वो भी कमा सकता है। आजकल स्विगी है, ज़ोमेटो है और दूसरी बहुत सारी ऐसी डिलीवरी वाली एप्लीकेशन हैं, आप उसमें जा करके नौकरी कर लें। 2 घंटे के लिए आप बुक कर लें कि भाई 2 घंटे में डिलीवरी करूँगा, फूड डिलीवरी करूँगा, खाना में डिलीवरी करूँगा। आप उनसे रब्ता करें। आपको कुछ भी नहीं आता है, साइकिल चलाने आती है, तो आप वो फूड डिलीवरी करके भी कमा सकते हैं। तो हलाल कमाने के बहुत सारे ज़राए हैं। इसलिए मैं इमाम से, उलमा हज़रात से मैं कहता हूँ
कि भाई हलाल कारोबार भी इख्तियार करें। जो भी अलग से इनकम सोर्स का ज़रिया आप पैदा कर सकते हैं, जिस ज़रिए से भी आप आमदनी हासिल कर सकते हैं और आप खुश व खुर्रम रह सकते हैं, अपनी ज़रूरियात, अपने घर वालों की ज़रूरियात, बल्कि उससे कदम और आगे बढ़ करके जायज़ ख्वाहिशें आप पूरी कर सकते हैं, उसके लिए आपको ज़रूर मेहनत करनी चाहिए। मुआशरे में आप बावक़ार हैं तो आपको बावक़ार वो होना आपका दिखना चाहिए। इमाम का मतलब होता है आगे ऊपर, तो हर चीज़ में आपको आम लोगों से ऊपर और आगे होना चाहिए। ये आपका लेवल होना चाहिए कि जो भी आपको देखे वो बोले अरे वाह माशाल्लाह इमाम साहब क्या खूबसूरत लग रहे हैं, वाह माशाल्लाह इमाम साहब क्या आपने, तो ये लोगों के उसमें होना चाहिए। देखिए लोग जलेंगे, हसद करेंगे, उनको करने दीजिए, इज़्ज़तें अल्लाह ताला देता है। खुश तो किसी से कोई नहीं रह सकता है। अगर आप फटे पुराने कपड़ों में घूमेंगे ना तो जलने वाले तब भी आपसे जलेंगे, उनको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन अल्लाह की नेमतें आप हासिल कीजिए हलाल कारोबार से, बिज़नेस से, अच्छा पहनने से, अच्छा खाने से। शरीयत में कहीं मना नहीं किया गया है। जब अल्लाह दुनियादारों को नवाजता है जो हज़ारों गुनाहों के अंदर मुलविस हैं, तो क्या अल्लाह अपने दीनदार बंदों को नहीं नवाजेगा? बिल्कुल नवाजेगा। आज मसला ये है, मैंने उलमा के अंदर ये कमी देखी है, मैं इसे कमी ही कहूँगा, मैंने उलमा के अंदर ये कमी देखी है कि बस वो मस्जिद मदरसे की मुख्तसर सी तनख्वाह पर किफ़ायत करके बैठ जाते हैं और वो हाथ पैर मारते ही नहीं हैं। वो दूसरे और ज़राए तलाश करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। बस मस्जिद पढ़ा रहे हैं तो मस्जिद पढ़ा रहे हैं, मकतब पढ़ा रहे हैं तो बस मकतब पढ़ा रहे हैं। वो और दूसरे हलाल ज़राए हासिल करने की कोशिश ही नहीं कर सकते हैं। वरना छोटे से छोटा मस्जिद में पढ़ाने वाला भी और बहुत सारे दूसरे ऐसे ज़राए हैं आमदनी के कि जिनको अगर वो अपनाए और वो थोड़ा सा अपना वक्त और जो भी फारिग वक्त ही है उनके पास में नमाज़ों के अलावा, बच्चे पढ़ाने के अलावा बहुत सारा वक्त बचता है, तो अगर वो अपना खाली वक्त कहीं और देगा, किसी और काम में लगाएगा, तो इंशाल्लाह एक अच्छी खासी आमदनी उसके पास आ सकती है। तो इसलिए उलमा को चाहिए कि अपने खाली औकात का शेड्यूल बनाएं और जो उलमा ऐसे हैं कारोबार बिज़नेस के अंदर लगे हुए हैं उनसे मशवरा करें, उनसे राय ले और उनके पास बैठ करके उनसे पूछे कि मेरे पास ये खाली वक्त है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह उनको मुनासिब राय देंगे, मशवरा देंगे, उनके इलाके के एतबार से, महल्ले के एतबार से, उनकी सलाहियत के एतबार से। इस तरीके से उलमा को चाहिए बाहुनर होना चाहिए, बिज़नेसमैन होना चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल भाई का सवाल ये था कि जो मुझे तनख्वाह मिलती है क्या कारोबार में लगा सकता हूँ? जी हाँ, बेशक लगा सकते हैं, बल्कि लगाना चाहिए। हाँ, शाहिद क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, प्लीज़ बताइए कि कुरान पाक में ये आयत कौन सी सूरे में है जिसमें अल्लाह पाक ने फ़िरक़ा बनाने मना फरमाया है? प्लीज़ जवाब दें ज़रा। जी, अल्लाह तबारक व तआला का फ़रमान है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो, मज़बूती से पकड़ कर के रखो, तो और फ़िरक़ा फ़िरक़ा मत करो, फ़िरक़ा फ़िरक़ा मत करो, अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो। सूरह आले इमरान की ये आयत है, आले इमरान के अंदर ये आयत है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, कि एक बन करके रहो, एकजुट रहो, ताकि अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे साथ हो। अच्छा जी, आगे चलिए। हमारे एक भाई अब्दुर्रहमान क्या करें, इन्होंने कई सवाल पूछे हैं। नंबर 1 क्या है? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल है नंबर 1, अल्लाह के नबी मेराज में गए थे तो अल्लाह को देखा था, बाज़ उलमा फरमाते हैं देखा, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि नहीं देखा। ठीक है, पहले इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। सही बात यह है और जमहूर उलमा का मसलक ये है, अगरचे अम्मा आयशा या दूसरे बाज़ असहाब से मनक़ूल ये है कि नहीं देखा, लेकिन जमहूर का कौल ये है और अक्सर सहाबा का मुत्तफ़क़ अलैह फ़ैसला ये है कि शब मेराज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला को देखा, और इसके ऊपर अहादीस भी हैं और इसके ऊपर आसार भी हैं, और कह लीजिए कि अक्सर सहाबा के इसके ऊपर इत्तिफ़ाक़ है। चुनांचे इस सिलसिले में बहुत सारे दलाइल हैं, मैंने तफसीली मसला लिखा था जिसमें उन तमाम दलाइल को मैंने बयान किया। जामे तिरमिज़ी की एक रिवायत है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेराज की रात मैंने अपने रब को बड़े हसीन व जमील शक्ल के अंदर मैंने देखा है। रअयतु रब्बी, मैंने अपने रब को देखा है, मैंने अपने रब को देखा है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। तो सही बात यही है कि अल्लाह ताला को शब मेराज में देखा था। रह गए बहुत सारे एतराज़ात हैं कि जी कैसे देख सकते हैं, कैसे नहीं देख सकते हैं, तो वो तफसीली मसला है, मैंने जिसमें सब सारे सवालों के मैंने जवाब दिए हैं और देखा था इसके ऊपर मैंने दलाइल भी दिए हैं। तो जिसको चाहिए वो मुझसे व्हाट्सअप वगैरह पर रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह वो तफसीली मसला मैं आपको भेज दूँगा, वो सारे दलाइल आप पढ़ करके ख़ुद ही फ़ैसला कर लीजिएगा। ठीक है, तो सही बात यही है कि देखा था। आगे चलिए। नंबर 2, मेरा दोस्त का बाल बहुत झड़ता है, कोई वजीफ़ा बता दो। देखिए जी, इस सिलसिले में जो है वजीफ़ा तो बाद में बताऊंगा आपको, मैंने एक वजीफ़ा बताया हुआ भी है बाल गिरने का, बाल झड़ने का, कि जिससे बाल ना झड़ें। बाकी ये है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, उससे राय मशवरा करें और जो भी उसका बेहतर इलाज तजवीज़ हो सकता है वो करें।
बाकी इस सिलसिले में एक तो बादाम का तेल सर पे लगाना बहुत मुफीद होता है, और एक ऐसे ही राई और सरसों का तेल लगाना बड़ा मुफीद है बालों की ग्रोथ में, बालों को उगाने में, बालों को बढ़ाने में। अगर बाल वगैरह झड़ते हों उसका तेल बहुत मुफीद है। ऐसे ही एलोवेरा का जेल अगर आप सर पर लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी इसके अंदर बहुत मुफीद है। तो ये तो मैंने इलाज बताए हैं, बाकी दुआ वो आप उस मेरी वीडियो के अंदर देख लीजिएगा कि क्या दुआ है बालों की ग्रोथ के लिए। नंबर 3 सवाल कह रहे हैं ईद मीलादुन्नबी सब मुसलमान क्यों नहीं मनाते। मैं एक आदमी को बोला ये ईद मीलाद मनाते हो तो कुरान और हदीस में तो कहीं लिखा नहीं है, तो उसने मुझे बोला तो वहाबी है। तो मैंने फिर उससे बोलचाल नमाज पढ़ने तो और कुछ नहीं बोला। मुफ्ती साहब आप बताना ईद मिलाद सब मुसलमान क्यों नहीं मनाते, क्या मैं सही कहा। उस आदमी को मुस्लिम और गैर मुस्लिम में क्या फ़र्क रह गया जब ईद मिलाद के दिन में अज़ान के वक्त में भी डीजे बंद नहीं कर रहा था। जी देखिए ये तो बात आप सही कह रहे हैं कि ईद मिलाद वाले दिन बहुत सारी खुराफात होती हैं, बहुत सारे गुनाह होते हैं। पिछले हफ्ते मैंने इसके ऊपर तफसील से बात की थी कि भाई ईद मिलाद मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, और अगर मना सकते हैं किसी दर्जे में तो फिर उसका सही तरीक़ा क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर मैंने तफसीली गुफ्तगू की थी। अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि जी सब मुसलमान ईद मिलाद क्यों नहीं मनाते। देखिए नंबर 1 बात तो ये है कि 12 रबीउल अव्वल जिसे ईद मिलाद का दिन कहा जाता है उसके बारे में ये यकीनी बात नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 को ही पैदा हुए, बल्कि इसके अंदर शक हो गया 9 को पैदा हुए, 8 को पैदा हुए कि 12 को पैदा हुए। तो ज़ाहिर है कि जब किसी चीज़ के बारे में श्योरिटी नहीं है, यकीनी नहीं है, तो कैसे हम उस तारीख़ को मुतय्यन कर सकते हैं ईद मिलाद के लिए। दूसरी बात यह है कि मिलाद अभी अगर आप बोलेंगे तो उसको ईद का नाम देना ये सरासर गलत है। ईद का नाम देना ये सरासर गलत है, बल्कि ईद का लफ्ज़ ये मन घड़त करके उसके अंदर बढ़ाया गया है। ईद मिलादुन्नबी, ईद जो है वो सिर्फ 2 ही हैं, अगरचे बाज़ अहादीस में जुमे के दिन को भी ईद कहा गया है, ठीक है, लेकिन वो अलग फजीलत के एतबार से कहा गया है। बाकी ईदें तो 2 ही हैं। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदें 2 ही फरमाया, ज़्यादा ज़्यादा आप 3 कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ईद के लिए मसला ये है कि ईद के दिन नंबर 1 तो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें अमल ये मिलता है कि हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पीर का दिन था उस रोज़ रोज़ा रखते थे, पीर के दिन रोज़ा रखते थे। जब आपसे पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रोज़ा क्यों रखते हैं पीर के दिन, तो आपने फरमाया कि ज़ाका यौमिन वुलिदतु फी, ये वो दिन है कि जिसमें मैं पैदा हुआ। तो हुजूर जिस दिन पैदा हुए उस दिन आपका अमल क्या है, रोज़ा रख रहे हैं। और उम्मत का यानी जो लोग मिलाद मना रहे हैं, ईद मिलाद मना रहे हैं, उनका तरीका क्या है, लोगों को शरबत पिलाना, ठीक है, और जो है क्या कहते हैं डीजे बजाना, गाने बजाना, और सड़कों पे जुलूस निकालना जिसमें औरतें महरम गैर महरम सब जमा होते हैं। तो अगर आपको करना ही है तो फिर वो अमल करें ना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं कि भाई मैं पीर के दिन रोज़ा इसलिए रखता हूँ कि मैं इस दिन पैदा हुआ हूँ। तो फिर आप जो 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलाद मना रहे हैं तो उस रोज़ आपको रोज़ा रखना चाहिए, ना ये कि शरबतें बांटते फिर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हदीस के ख़िलाफ़ हो गया ना। हुजूर फरमा रहे हैं मैं इस दिन पैदा हुआ इसलिए रोज़ा रखता हूँ, ठीक है, और आप क्या करें कि भाई हुजूर 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए तो हम रोज़ा तो नहीं रखेंगे, हाँ वो सारे काम करेंगे कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, डीजे बजाना, ठीक है, जुलूस निकाल करके लोगों को परेशान करना, और इसी तरीके से क्या कहते हैं कि औरतों मर्दों का इज्तिमा करना, कुफ्र या शिरकिया नाते पढ़ना, इसी तरीके से मन घड़त वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान करना, ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो अहादीस वगैरह के अंदर मुमानियात है। तो बजाय इसके कि सवाब वाला काम करते उल्टा गुनह वाला काम हम कर रहे हैं। इस वजह से इसको कह लीजिए कि सब लोग इस वजह से मिलाद नहीं मनाते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ है, अक्सर उलमा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि जी 12 रबीउल अव्वल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ वफ़ात है। क्या है जी, तारीख़ वफ़ात है, तारीख़ वफ़ात है इस वजह से। और हमारे दयार में ये 12 वफ़ात के नाम से ही मशहूर है, 12 वफ़ात के नाम से ही मशहूर है कि भाई 12 रबीउल अव्वल क्या है, 12 वफ़ात यानी इस रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। तब आपका दिल करे तो आप जो है ना 12 वफ़ात की खुशियाँ मनाएं, और आपका दिल करे तो आप मतलब आपकी मर्ज़ी है कि आपको ज़्यादा किस चीज़ की हो रही है। हालांकि मेरे ख़्याल से कि दुनिया का क्या बल्कि पूरी कायनात का जो सबसे बड़ा गम है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से पर्दा फरमाना है। अब अगर आप कहें कि जी आप जो है वो गम मनाएं, हम तो खुशियाँ मनाएंगे, हम देखिए गम मनाने वाली बात तो सही है अपनी जगह, उससे बड़ा गम कोई हो ही नहीं सकता। सवाल ये है कि आप खुशियाँ मना रहे हैं तो क्या आपके पास यकीनी तौर पर ये पुख्ता सबूत है कि हाँ हुज़ूर 12 को ही पैदा हुए,
हाँ, आपके बड़े गुरु घंटाल तो कह गए हैं कि हुजूर 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, और आप कह रहे हैं कि जी 12 को पैदा हुए और आप खुशियाँ मनाते फिर रहे हैं। बहरहाल, तो चूँकि श्योरिटी नहीं है और ये यकीनी पुख्ता सबूत नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 को ही पैदा हुए, हाँ 12 को वफ़ात पाई है, इसलिए अक्सर लोग, बल्कि मैं अक्सर ही कहूँगा, सिवाय चंद लोगों को छोड़ करके जो 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं वो बहुत कम हैं, ठीक है। बाकी अक्सर मुसलमान नहीं मनाते हैं, वो चाहे आप सऊदी अरब में चले जाएँ, कुवैत ओमान में चले जाएँ, आप दुबई में चले जाएँ, आप कहीं भी चले जाएँ, आपको ये नहीं मिलेगी सिवाय हिंदुस्तान वगैरह जो 2-4 मुल्क हैं, इन मुल्कों के अलावा छोड़ करके ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। बाकी नॉर्मल दिनों की तरह इस दिन को गुजारते हैं। तो इस वजह से भी लोग ये रबीउल अव्वल नहीं मनाते हैं। मैंने 3 वजह बयान की, उम्मीद आप समझ गए होंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हुजूर पीर को पैदा हुए, ये बात सच है, ये बात सच है। तो आप पीर के दिन की रियायत नहीं कर रहे हैं, बस 12 तारीख उठाए फिर रहे हैं, जिसका सबूत भी नहीं है। तो यही जो आप पीर के दिन रोज़ा रखें ना, हर पीर को आपको रोज़ा रखना चाहिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। अगर आप आशिक़ रसूल हैं तो फिर वो करें ना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके गए हैं। हर पीर के दिन रोज़ा रखते थे, हर जुमेरात के दिन रोज़ा रखते थे, तो आपको ये मामूल अपनाना चाहिए। आप ये मामूल तो अपना नहीं रहे हैं। हाँ, ये है कि जी मिलाद में आपसे बड़ा फिर कोई आशिक़ नहीं है, वहाँ बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तो जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं आपको, और जो हुजूर करके गए हैं, जो हुजूर ने फरमाया उसके मुताबिक आपका अमल नहीं है। वो किसी ने कहा है कि जब नबी का नाम आता है तो झूम जाते हैं और जब काम आता है तो घूम जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। असल तो दीन में काम है, नाम नहीं है, काम है। काम करके बताएं, काम करके दिखाएं, कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करके बताएं, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में ला करके दिखाएं। तो ये हो गए आपके 2 सवाल। हाँ, और आपने सही कहा, ये होता है नमाज़ें, इधर अजानों की आवाज़ आ रही होती है, नमाज़ों की आवाज़ें आ रही होती हैं और उनका डीजे बज रहा होता है। नमाज़ें उन लोगों की क़ज़ा होते हुए हमने अपनी आंखों से देखी है जो जुलूस में जा रहे होते हैं। असर के वक्त से निकलते हैं, रात में 12 बजे घर आते हैं, असर की नमाज़ क़ज़ा, मगरिब की नमाज़ क़ज़ा, ईशा की नमाज़ क़ज़ा, अपनी आंखों से हमने देखा है। तो तुम अगरचे आशिक़ रसूल कह रहे हो और मनाने को तुम मिलाद मना रहे हो, मगर अल्लाह का जो हुक्म है, जो अव्वलीन फ़र्ज़ है, देखिए ईद मिलाद मनाना फ़र्ज़ नहीं है, याद रखिए, फ़र्ज़ नहीं है, ये तुम्हारे नज़दीक भी फ़र्ज़ नहीं है, नमाज फ़र्ज़ है। तो तुम फ़र्ज़ को छोड़ करके एक मुबाह अमल को आप इतना कर रहे हैं और उसके पीछे इतना लगे हुए हैं कि अल्लाह का जो हुक्म है, फ़र्ज़ है, उसको छोड़ रहे हैं। अज़ानों की आवाज़ें आ रही हैं, डीजे बज रहा है, नमाज़ें हो रही हैं बराबरों की मस्जिदों में और आप डीजे बजाते हुए चल रहे हैं, आपकी नमाज़ों का ठिकाना नहीं है। तो ये सारे गुनाहों का खुराफात का मजमुआ है। इसलिए उलमा मना भी फरमाते हैं और इसलिए अक्सर मुसलमान इसको नहीं मनाते हैं सिवाय चंद लोगों के। ठीक है, ओके। अच्छा, वहाबी क्या है? तो वहाबी हो गया। तो वहाबी का मैंने पहले बता दिया है कि वहाबी क्यों कहा जाता है। ठीक है, वहाबी, वहाबड़ा, तो ये एक लफ्ज़ बतौर गाली के इस्तेमाल किया जाता है, ये किसी को चिढ़ाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और अब्दुल वहाब जो सऊदी अरब के फरमा रवा हुए हैं एक शख्स, तो उनकी तरफ निस्बत करते हुए ये लफ्ज़ वहाबी और वहाबड़ा कहा जाता है, उनको बदनाम करने के लिए। ठीक है, और क्या और उनके बारे में तो मैं पीछे बता चुका हूँ। चलिए, यहाँ पे अक्सर सवालों के जवाब हो गए हैं। चलें फिर से आते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर और देखते हैं कोई नया सवाल है कि नहीं है। हाँ जी, ये है हमारे शेख साबिर कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। हाफ़ज़े के लिए क्या अमल है? हाफ़ज़े के लिए नंबर 1 तो ये है कि आप रब्बि इश्रह ली पढ़ा करें। ठीक है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है, ये आप अमल पढ़ा करें, हर नमाज के बाद में इसको एक एक बार पढ़ लिया करें आप। ठीक है, और अगर आप कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, कोई किताब हिफ्ज़ कर रहे हैं या एग्ज़ाम के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं, तो जिस वक्त आप किताब कुरान वगैरह लेकर के बैठे हैं तो उस वक्त पहले ये दुआ पढ़ लिया करें आप, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने क्या करना है, एक दुआ है सनुक़रिउका फ़ला तंसा, सनुक़रिउका फ़ला तंसा, ये दुआ आप पढ़ते रहा करें हर नमाज के बाद में 11 बार। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद में 11 बार आप इसको पढ़ लें। यह क़ुव्वत हाफ़ज़ा के लिए, मेमोरी इंक्रीज़ करने के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही बेहतरीन अमल है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने लाडले हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, ए नबी आप पढ़िए, हम आपको भूलने नहीं देंगे, सनुक़रिउका हम आपको पढ़ाएँगे, फ़ला तंसा आप भूलेंगे नहीं। तो ये दुआ पढ़ना बहुत मुजर्रब है। आप अपने मामूलात में इसको लेकर के आइए। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद में 11 मरतबा सनुक़रिउका फ़ला तंसा, सनुक़रिउका फ़ला तंसा, सनुक़रिउका फ़ला तंसा, इस तरीके से पढ़ने का मामूल बना लीजिए। तो जो आपकी याददाश्त के अतबार से जो शिकवा है इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएगा और क़ुव्वत हाफ़ज़ा आपकी बढ़ जाएगी, याददाश्त आपकी बढ़ जाएगी और चीज़ें इंशाअल्लाह आपके ज़हन में महफूज रहेंगी।
नफीसा चौधरी, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है फिर भी मुझे बार बार, जी मैंने आपके ख्वाब की जो भी ताबीर है ना वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, डिलीवरी वाला जो है मसला है ये मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा पीछे वीडियो को आप ले जा करके देख लीजिएगा मैंने इसका क्या जवाब दिया है। ओके, तो आज के प्रोग्राम के अंदर लाइव के अंदर जो हमारे सवाल जवाब हुए हैं अक्सर का मैंने जवाब दे दिया। वैसे जो पूछा था लोगों ने उनका भी जवाब दे दिया है। और जी, और हमारा प्रोग्राम कितना हो गया, 40 मिनट हमारे प्रोग्राम को हो गया है। तो चूँकि और कोई और सवाल नहीं है तो इसलिए चलें अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर के जाते हैं। जी चलिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ़्ते और थोड़े सवाल होंगे, ज़्यादा सवाल होंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा लंबे टाइम तक हम लोग चलेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, इजाज़त दीजिए। मैं आपका छोटा भाई, आपका मेज़बान मोहम्मद मामूर बदर, और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और दूसरे दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि वो लोग भी ये मसाइल, इस तरह के मसाइल से उनको भी फ़ायदा हो, दिन के मसाइल सीखें और अपनी ज़िंदगियों में ला करके उनके मुताबिक वो अमल करें। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।